श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का पहला अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। विघ्नहरण मंगलकरण सोहत हाथ त्रिशूल, विद्यावरदायक सदा सिद्धि सदन सुखमूल, कृष्ण चरण कोमल अमल सकल सिद्धि दातार, तिनकी रज अज शीश धर रचत भुवन दशचार। पहले में हरि दूत ने पापी लिन छुटाए, यमदूत यमराज से कही कथा सब जाए। राजा परीक्षित योगी वर श्री सुखदेव जी से विन सहित वाणी से फिर पूछने लगे कि हे भगवान, आप प्रथम द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग यथावत कह आए हैं, जिसके क्रम से अचिरादि लोक की प्राप्ति होकर फिर उससे ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति होती है और उसी से ब्रह्मा जी के संग मोक्ष हो जाता है। हे मुनि, दूसरा प्रवृत्ति रूप जो मार्ग है स्वर्ग आदि सुखी जिसका साधन है, और प्रकृति के लय न होने से जो पुरुष का बार बार भोगार्थ देहारंभ स्वरूप है, वह भी आप पीछे तीसरे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। और अधर्म स्वरूप जो अनेक प्रकार के नरक हैं, उनका भी वर्णन आप कर ही चुके हैं। और मनवंतर की भी व्याख्या आपने कही है, जिससे स्वयंभू मनु प्रथम हुए। इसके पीछे आपने प्रिव्रत और उत्तानपाद राजा का वंश और उनका चरित्र वर्णन किया, और द्वीप खंड समुद्र नदी पहाड़ उद्यान वृक्ष आदि की भी स्थिति आपने कही। पृथ्वीमंडल की स्थिति भाग लक्षण प्रमाण ज्योतिष चक्र और भूमि के विवर जिस प्रकार ईश्वर ने रचे, उन सबकी आपने व्याख्या की। हे महाभाग, अब वे मनुष्य गण जिस उपाय से घोर कठोर विविध भांति की पीड़ाओं के आधार नरकों को प्राप्त न हो सके, अतः इस समय अनुग्रह करके वही कथा आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जो पुरुष शरीर अथवा मन व वचन से कोई पाप कर्म करके इस लोक में उनका प्रायश्चित मनु आदि ऋषिश्वरों के कहे अनुसार नहीं करते हैं, तो उन नरकों के नाम प्रथम कह आए हैं। और जिसमें घोर पीड़ा विद्यमान रहती हैं, मरने के पीछे वह पुरुष निसंदेह उन नरकों में पड़ते हैं। इसलिए मरने से पहले ही अर्थात जीवित अवस्था में ही जिससे विपत्तियों से बचा जाए, तब तक मन को निमित्त रखकर पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित का अनुष्ठान करने का यत्न करना उचित है। नहीं तो अधिक समय बीत जाने से दुगुना प्रायश्चित करना होगा। जैसे सब रोगों के निदान का जानने वाला वैद्य जिस प्रकार रोग का भारी और हल्कापन विचार कर अर्थात वात पित्त कफ की न्यूनाधिकता देखकर चिकित्सा करता है, वैसे ही छोटा बड़ा पाप विचार कर उसके समान ही प्रायश्चित करना उचित है। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, पाप करने से राजा दंड देता है, यह तो प्रत्यक्ष ही है। इसके अतिरिक्त पाप करने वाले नरक में गिरते हैं, यह शास्त्रों में सुनाई है। इससे जाना गया कि अवश्य ही पाप अपना हितकारी है, परंतु जैसा जानबूझकर भी प्रायश्चित करने के पीछे पुरुष विवश होकर फिर पाप करते हैं, इसलिए 12 वार्षिक व्रतादिकों को किस प्रकार प्रायश्चित कहकर गिन सकें, क्योंकि इनसे मूल सहित दोष की निवृत्ति नहीं होती। दूसरे कभी प्रायश्चित करके पाप से निवृत्ति पाता है, कभी फिर वैसा ही पाप करता है। इसलिए यदि एक बार ही पाप जड़ मूल से न उखड़ गया, तब तो अवश्य ही नरक में गिरना पड़ेगा। जब यह प्रमाण पाया गया, तब फिर प्रायश्चित करने का प्रयोजन ही क्या है। हम समझते हैं कि ऐसा प्रायश्चित हाथी के नहाने के समान व्यर्थ है, क्योंकि हाथी स्नान करने के उपरांत फिर अपने देह को धूलि से वैसा ही मलिन कर लेता है। वैसे ही मनुष्य प्रायश्चित करके यदि फिर पाप करे तो फिर भी उसको नरक में पड़ना ही होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कर्म से कर्म का विनाश नहीं होता, और चांद्रायण आदि जो प्रायश्चित हैं, उनसे इस प्रकार की वांछा नहीं की जा सकती कि इनसे एक बार ही पाप का नाश मूल सहित हो जाएगा, क्योंकि इन सब प्रायश्चितों के अधिकारी अविद्वान लोग हैं। उनकी अविद्या का नाश होने पर प्रायश्चित से एक बार पाप का क्षय होने पर भी संस्कार के वश फिर वे लोग दूसरे पाप करने लगते हैं। हे राजन, यदि तुम पूछो कि मुख्य प्रायश्चित क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञान ही मुख्य प्रायश्चित है, परंतु नित्य सावधान होकर यत्न
करने पर क्रम क्रम से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह नहीं कि एक बार ही प्राप्त हो जाए। जैसे कोई नित्य ही केवल पथ्य से अन्न ही भोजन करे तो धीरे धीरे उसको सताने के लिए सब व्याधि असमर्थ हो जाएंगी, ऐसे ही नियम करने वाला पुरुष भी क्रम क्रम से ब्रह्म ज्ञान के जानने को समर्थ हो जाता है। इस कारण धर्मज्ञ वीर पुरुष श्रद्धा युक्त होकर तप, मन और सब इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, शम, मन को रोकना, दम, बाहरी इंद्रियों को रोकना, दान, सत्य, शौच, यम, अहिंसा अथवा नियम जपादि से मन, वचन, काय से किए हुए संपूर्ण बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे अग्नि बांसों के वन को जला डालती हैं, इसलिए ऐसा ही प्रायश्चित मुख्य है, परंतु इसके अतिरिक्त और भी प्रायश्चित हैं। अर्थात वासुदेव परायण कोई कोई जल के केवल भक्ति से ही अपने समस्त पापों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। जैसे सूर्य भगवान की किरणों से कुहर के अंधकार का नाश हो जाता है। हे कौरवराज, यह भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि पापी पुरुष भगवान में मन समर्पण करके भगवत भक्त पुरुषों की सेवा में मन लगाने से जिस प्रकार पवित्र हो जाता है, वह तप स्यादिक करने से ऐसा पवित्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस लोक में भक्ति मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है और परम कल्याणदायक है। इस मार्ग में किसी प्रकार के विघ्नादि की भी संभावना नहीं है। सुशील, दयालु, निष्काम और नारायण परायण साधु लोग इस मार्ग में नित्य वर्तमान रहते हैं। इसी कारण ज्ञान मार्ग के समान दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि इस मार्ग में किसी प्रकार का भय और खटका नहीं है। हे राजेंद्र, एक भक्ति ही निरपेक्ष होकर पवित्र करने को समर्थ है। कृच्छ्रादि प्रायश्चित भक्ति के बिना स्वयं पवित्र नहीं कर सकते। जिस प्रकार नदियाँ मंदिरों के घटों को पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़ा भारी प्रायश्चित किए जाने पर भी नारायण से विमुख हुए पुरुष को कोई प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर सकता। भक्ति चाहे बहुत थोड़ी भी हो, परंतु पवित्र करने को वह भली भांति समर्थ है। इसका प्रमाण देखो, जो पुरुष भगवान के पादार बिंदों में एक बार किंचन मात्र भी अपना मन लगा देते हैं, इस एक बार के मन लगाने से उनका मन भगवान में केवल अनुरागी हो जाता है, कुछ ज्ञान युक्त नहीं होता। तथापि यम अथवा फांसी हाथ में लिए हुए यमदूत स्वप्न में भी उस पुरुष को नहीं दिखाई देते, क्योंकि भगवान में केवल एक बार ही मन लगाने से सब प्रायश्चित आप ही हो जाते हैं। हे राजन, इस विषय में अनेक लोग एक पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। विष्णुदूत और यमदूतों के संवादों में यह इतिहास बनाया गया है, हम उसको कहते हैं, तुम श्रवण करो। हे राजन, कान्यकुब्ज देश में अजामिल नामक एक ब्राह्मण दासी का पति हुआ था। सर्वदा दासी की संगति से दूषित होने के कारण उसके सब सदाचार विनष्ट हो गए थे। वह ब्राह्मण बंधु जुआ खेलना, दांव लगा देना, ठगाई और चोरी इत्यादि निंदनीय कर्म किया करता था और उससे ही अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। इस कारण उस अजामिल से सदा ही मनुष्यों को क्लेश पहुंचा करता था। हे राजन, इस प्रकार निंदित कर्मों से स्त्री पुत्र आदि का भरण पोषण करते हुए उस ब्राह्मण का काल क्रम से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में सबसे छोटे का नाम नारायण था। सबसे छोटा बालक होने के कारण वह पुत्र पिता माता का अत्यंत प्यारा हुआ। जरा अवस्था को प्राप्त हुआ, वह अजामिल मधुर बोलने वाले उस बालक में ही प्रेम लगाकर सदा उसका खेल और कौतुक देखकर आनंद पाता था। स्नेह के वश होकर भोजन के समय अथवा जल पीने के समय उस बालक को संग लेकर ही भोजन पान करता था और अनेक अनेक प्रकार से लाड़ प्यार करता हुआ सदा छोटे पुत्र में ही मन लगा रहने से काल के वश हो, काल जो अपने निकट आता जाता था, उसको वह अजामिल नहीं जान सका। हे राजन, अज्ञानी अजामिल इस प्रकार की दशा में वर्तमान था। जब उसकी मृत्यु समय उपस्थित हुआ, तब भी उसने नारायण नामक अपने छोटे पुत्र में ही मन लगाया और नारायण ही नारायण बारंबार मुख से कहने लगा।
मृत्यु के समय अजामिल ने देखा कि अतिशय भयानक रूप महाभयंकर वदन रोम जिनके उठे हुए हैं, ऐसे 3 यमदूत भूत के समान फांसी हाथ में लिए हुए सामने आ रहे हैं। उनकी इच्छा यही थी कि अजामिल को यमपुर ले जाएं। ऐसे यमदूतों को देखकर अजामिल अतिशय व्याकुल हुआ और कुछ दूर अपना नारायण नामक जो परम प्यारा दुलारा अपने खिलौने को लिए हुए खेल रहा था, उसको झिनी वाणी से पुकारने लगा कि हे नारायण नारायण, हे नारायण, इन यमदूतों से मुझे बचा। हे महाराज, अब आश्चर्य का वृतांत सुनो। मृत्यु के समय अजामिल के मुख से नारायण नाम संकीर्तन सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तुरंत उसके निकट आकर उपस्थित हुए। विष्णु दूतों के अचानक आने का कारण यह हुआ कि उन्होंने विचारा कि यह पुरुष अंत समय में हमारे स्वामी का नाम ले रहा है। देखिए, गरुड़ पुराण में भी यही बात आई है कि हे गरुड़, भगवान नारायण गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जिस प्रकार अनजाने में आग को छूने पर वह हाथ को जला देती हैं, उसी प्रकार अनजाने में भी यदि मेरा कोई नाम संकीर्तन करता है तो मैं उसके पापों को धो डालता हूँ। मतलब भगवान का नाम अगर आप अनजान में भी ले रहे हैं तो भी भगवान आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। बस नारायण नाम पुकारते विष्णु भगवान के पार्षद अजामिल की आत्मा उसके हृदय से खींचकर ग्रहण करते हुए यमदूतों को बलात्कार निवारण करके बोले कि तुम लोग इसको मत छूना। हे महाराज, धर्मराज के दूतों को अजामिल के ग्रहण करने से जब रोका तब महाक्रोध करके उनके सुंदर विष्णु दूतों से बोले कि तुम कौन हो जो इसको धर्मराज की आज्ञा पालन करने से रोकते हो? तुम किसके दूत हो? यहाँ कैसे आए और किस लिए इस दुराचारी पापी को यमपुर में ले जाने से रोकते हो? तुम देवता हो या उपदेवता हो, प्रधान हो वा सिद्ध हो? हम लोगों ने तुम्हारा परिचय नहीं पाया, इसलिए तुम हमारे इन वचनों को सुनकर क्रोध न करना। हम तुम्हारे सबके ही लोचन कमल के समान देखते हैं। आप सब लोग रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए कुंडल पहनते हैं और गले में फूलों की माला विराजमान है। सभी नवीन अवस्था वाले चतुर्भुजधारी धनुष तुणीर कृपाण धारण किए शंख चक्र पद्म और गदा हाथ में लिए हैं। अपने चमत्कारी कांति से सब लोगों की दिशाओं के अंधकार हरने वाले और संसार में अपने प्रभाव का प्रकाश करने वाले आप धर्मराज के अनुचर होकर हमको क्यों निषेध करते हो और इस पापी को यमपुर क्यों नहीं भेज जाने देते? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब यमदूतों ने ऐसा कहा तब भगवान की आज्ञाकारी पार्षद विचार करने लगे कि इन लोगों को दंड्य का ज्ञान नहीं है। निसंदेह ये लोग तस्कर हैं। हमारे भय से ही भीत होकर यह अपने यम को यमराज का किंकर बनाते हैं। इसलिए विष्णु के दूत क्षण काल तक चुप रहे, फिर हंसकर मेघ सम गंभीर वचनों से उनको उत्तर देने लगे। विष्णु के दूत बोले, पाशधारी पुरुषगण, तुम लोग धर्मराज के कैसे दूत हो? हम तुमसे धर्म विषयक प्रश्न करते हैं, बतलाओ तो कि धर्म का लक्षण और प्रमाण क्या है और दंड्य प्राणियों को किस प्रकार दंड दिया जाता है और दंड का वांछित विषय क्या है और जो लोग दंडनीय होते हैं उनके क्या कर्म हैं, क्योंकि मनुष्य ही कर्म किया करते हैं, पशु आदि तो कर्म करते नहीं। कर्म करने वाले मनुष्यों में से किसको दंड मिलता है? यमदूतों ने उत्तर दिया कि जो वेद विहित अर्थात जिसका प्रमाण वेदों में पाया जाता है वही धर्म है और उसके अविहित हैं अर्थात वेदों से निषिद्ध हैं वही अधर्म है। इसलिए विधि निषेध स्वरूप में धर्माधर्म का प्रमाण वेद ही हैं। हे देवगण, वेद का प्रमाण क्या है? ऐसी आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद नारायण से उत्पन्न और साक्षात नारायण स्वरूप है और वे वेद परमेश्वर के निश्वास मात्र से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे स्वयंभू नाम से सुने जाते हैं। यदि कोई कहे कि नारायण कौन है तो सुनो, जिन्होंने अपने स्वरूप में सात्विक, राजस, तामस गुणमय सब प्राणियों को शास्त्रत्वादि गुण
शास्त्रत्वादि गुण ब्रह्मणादि नाम अध्ययनादि क्रिया और वर्ण व्यवस्था आदि रूप से यथावत विभाग किया है वे ही नारायण हैं। देवगण अधर्म भी नारायण का ही किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अग्नि, वायु, आकाश, देवता, चंद्र, सूर्य, संध्या, दिन, रात, दिग, जल, पृथ्वी और धर्म इन सबको बनाया है। यह सब जीवों के आचरणों को साक्षी देते हैं। इसलिए ऊपर कहे हुए सूर्य से जिस प्रकार धर्म जाना जाता है वैसे ही अधर्म भी जान लिया जाता है। वह अधर्म ही दंड का स्थान है, परंतु दंड पाने योग्य जीव जिसका जैसा जैसा अपराध होता है उसको यथाक्रम वैसा ही दंड मिलता है। हे पाप रहित देवगण, कर्मी पुरुषों से अच्छे बुरे दोनों ही कर्म होने संभव हैं, क्योंकि उसको गुणों का सदा संग बना रहता है। हाँ, यदि कोई शरीर सर्वभांति से कर्म शून्य हो तब तो अवश्य उससे अशुभ कर्म नहीं बन सकता, परंतु ऐसा प्राणी कहाँ है जो देहधारी होकर कर्म न करता हो, अर्थात ऐसा प्राणी कहीं नहीं है। इसलिए समस्त कर्म करने वालों को पाप अवश्य ही होता है। इससे जाना गया कि सभी दंड के योग्य हैं। फिर जो जीव इस लोक में जितना धर्म अथवा अधर्म बटोरता है वह स्वयं परलोक में उस प्रकार से ही उतना फल अवश्य ही भोग करता है, अर्थात धर्मानुसार जिस प्रकार उसको सुख मिलता है वैसे ही अधर्म करने से दंड को प्राप्त होता है। हे देव प्रवरगण, इतना ही नहीं कि केवल सूर्यादि ही धर्म के देखने वाले और प्रकाशक हैं, वह युक्ति से भी जान लिया जाता है, अर्थात इस जन्म में शांत स्वभाव से, क्रूर स्वभाव से, मूढ़पन अथवा सुख से व दुख से और सुख दुख के मेल इत्यादि से गुण की विचित्रता के हेतु सब प्राणियों को जिस प्रकार त्रिविध देखा जाता है और जन्म में भी यह वैसे ही हो सकते हैं, परंतु धर्म और अधर्म के बिना इस प्रकार का त्रिविध संभव नहीं। इसलिए वह अनुमान से सिद्ध होता है। और भी वर्तमान वसंतादि काल जिस प्रकार अतीत अनागत वसंतादि काल के समस्त गुणों के फूल फलों के जताने वाले होते हैं, वैसे ही विद्यमान जन्म भी भूत भविष्यत जन्म के धर्माधर्म का बतलाने वाला होता है। हे देवगण, ऊपर लिखे हुए नियमों के अनुसार धर्माधर्म का ज्ञान और सब जीवों को होता है, परंतु हमारे स्वामी धर्मराज अपनी पुरी में बैठे बैठे अपने मन से ही सब जीवों का पूर्व रूप अर्थात धर्माधर्म विशेष रूप से देख लेते हैं। फिर अपूर्व प्रकार से अर्थात जो जिसके योग्य होता है उसका वैसा ही विचार किया करते हैं, परंतु वह भगवान और अज हैं, इसलिए उनका इस प्रकार से करना कुछ असंभव नहीं है। हे महाशयों, जीव अज्ञानी अविद्या से ग्रसा हुआ है और भाग्यहीन कर्मों से लिप्त जो यह वर्तमान देह है यह इसकी ही उपासना करता है, अर्थात इस देह को ही आत्मा समझता है, पूर्व अथवा अपर को कुछ भी नहीं मानता। इस कारण उसको पूर्व जन्मों की स्मृति भूल जाती है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न वाले शरीर को ही सत्य समझता है, जागृत शरीर को व स्वप्न से पृथक शरीर को कुछ भी नहीं समझता, वैसे ही पूर्व जन्म होने पर पिछले जन्म का वृतांत यह प्राणी कुछ भी नहीं समझता। यह जीव हस्तादि 5 कर्मेंद्रियों से 5 कर्म करता है और श्रोत्र इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्दादि 5 विषय जानता है। अधिक करके षोडश पदार्थ जो मन है उसके साथ मिलकर 17वां स्वयं जीव होता है, परंतु यह जीव आप ही षोडश उपाधि के अंतर में हो सब इंद्रियों के विषय का खोज करने से अकेला ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन इन तीनों के सब विषयों का भोग करता है। हे देव प्रवर, 16 कलायुक्त शरीर और सत्व रज तम इन 3 गुणों के कर्म की 3 शक्ति यह अनादि हैं और यह इस जीव को केवल स्मृति उत्पन्न करा देती हैं, जिससे हर्ष, शोक, भय और पीड़ा ही विद्यमान हो जाती हैं। हे सकल देव श्रेष्ठ, यह जीव अज्ञानी है और इसने
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, यह 6 वर्ग नहीं जीते हैं। इसके यद्यपि कुछ करने की इच्छा नहीं होती तो भी लिंग शरीर उससे कर्म कराता है। इसलिए कोशकार नामक कीड़े के समान रेशम का कीड़ा जो अपने पूरे हुए रेशम में आप ही लिपट कर मर जाता है, यह जीव भी अपने किए कर्मों से आप ही ग्रस कर मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने निकलने का कुछ भी यत्न उससे नहीं हो सकता। यदि कहो कि इसका प्रमाण क्या है कि लिंग शरीर जीव को कर्म कराता है, तो इसका उत्तर यह है कि अनुभव ही इसका प्रमाण है, क्योंकि प्रकट देखा जाता है कि कोई पुरुष एक क्षण भर के लिए भी निष्कर्म होकर नहीं रह सकता। सभी विवश होकर पूर्व कृतकर्म के संस्कार से उत्पन्न हुए गुण द्वारा अर्थात गुण कार्य रागादिक से कर्म करने को बाध्य होते हैं और सब कर्म किया करते हैं। उन सब कर्मों के करने से जो भाग्य है वही जीव के स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर का कारण है, अर्थात जिसका जैसा भाग्य है उसकी वैसी ही वासना होती हैं। वह वासना सबसे अधिक बलवती है। उसी वासना से जीव को पिता के समान अथवा माता के समान देह प्राप्त होता है और वीर्य रुधिर तो सबका एक सा ही है। हे देवदूतगण, प्रकृति के संग वश होने के कारण ही पुरुष की इस प्रकार से उलट पुलट वृद्धि होती जाती है, परंतु यदि पुरुष उसी बुद्धि से परमेश्वर की उपासना में चित्त लगाता है तो शीघ्र ही माया विनष्ट हो जाती हैं। हे महाशयों, यह ब्राह्मण प्रथम अवस्था में शास्त्र संपन्न, मृदुशील स्वभाव, सदाचारी, पूर्ण वृत्तधारी, कोमल चित्त तथा विविध गुणों का आधार था। यह इंद्रियों को रोक कर सदा नियमानुसार ईश्वर की आराधना करने वाला था और इसके तुल्य सत्यवादी मंत्र का जानने वाला वह पवित्र पुरुष और कोई न था। यह अहंकार रहित होकर गुरु, अग्नि, अतिथि एवं वृद्ध जनों की सेवा करता था और सभी प्राणियों के संग इसकी मित्रता रहती थी। विशेष करके यह साधु व्रतधारी, अल्पभाषी और किसी की निंदा नहीं करता था। पहले यह ऐसा भोला भाला था कि 57 एक समय यह ब्राह्मण पिता की आज्ञा पालने के लिए वन में गया। वहां से फल फूल, समिधा और कुश ग्रहण करके चला। जब यह मार्ग में लौटता हुआ आ रहा था तो इसने एक कामी शूद्र को एक दासी के संग रमण करते देखा। मधुर मद पीने से उस दासी के नेत्र घूम रहे थे और उसके लहंगे का नारा कमरबंद ढीला होने के कारण खुल गया था। वह कामी शूद्र सदाचार को त्याग कर इस ब्राह्मण के सम्मुख ही निर्लज हो उस दासी को चिपटा कर उसके संग हास्य परिहास और एक संग गान व अनेक प्रकार की क्रीड़ा को तुक करता था। यह ब्राह्मण उस कामी पुरुष की चंदनादि सुगंध युक्त भुजाओं से उस युवती को लिपटाए देख उसी समय मोहित हो काम के वश हो गया। इस ब्राह्मण में जितना धैर्य और ज्ञान था, इसने उसके बल से बहुत देर तक अपने मन को बहुत तेरा रोका, परंतु तो भी काम से कंपायमान मन को यह न रोक सका। इसलिए उस दासी के दर्शन के कारण काम रूप महाग्रह के बहाने से दुष्ट ग्रह ने इसको ग्रस लिया, जिससे उसकी स्मृति नष्ट हो गई। यह उसी तरुणी की नित्य चिंता करता हुआ और अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया। वह दासी जिससे प्रसन्न हो वही वस्तु लाकर उसके आगे धरता था। इसी प्रकार उसने अपने पिता का सब धन और मनोहर अनेक अनेक भांति के पदार्थ देकर उसको संतोष उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगा, परंतु उत्तम कुल में हुई परम सुशील पतिव्रता धर्मपरायण देवी स्वरूप उस अजामेल की युवा अवस्था वाली भोली भाली विवाहिता स्त्री थी। परंतु इस पापात्मा ने उस स्वेरिणी के नेत्र बाण से विद्ध हो शीघ्र ही उस सती का परित्याग कर दिया। चोरी से, झूठ से, ठगाई से, जुए से, अन्याय करके जहाँ तहाँ के आप जितना धन लाता था वह सब दासी को देकर केवल उसके कुटुंब का पालन पोषण करता था। इसलिए हे देवदूतगण, यह अतिशय पापात्मा है। इसकी परमायु भी पाप रूपी थी। इसने जीवित अवस्था में मल रूप दासी का झूठा अन्न भोजन किया है।
इसने शास्त्र का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारी हो चिरकाल बिताया है। इस कारण इस पापी को हम दंड पानी यमराज के निकट ले जाएंगे। इस दुरात्मा ने अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए यह यमराज से दंड पाकर शुद्ध होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाषाटिकायाम अजामिलोपाख्यान वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री बजरंगबली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।